ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ। आज हमने डाणी भोजराज में एक 36 बिरादरी की पंचायत का आयोजन किया, जिसमें काफ़ी संख्या में ग्रामीण हाजिर हुए और सब ने एक ध्वनि मत से सब ने एक बात का फैसला लिया कि गांव के अंदर पिछले दिनों से जो कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा बच्चों ने जो अपनी मर्जी से विवाह कर लिया गया था, उसको जातीय रंग देने के लिए आमदा हुए हैं कुछ लोग। तो ऐसा गांव में किसी तरीके का कोई विवाद है नहीं। 36 बिरादरी गांव में भाईचारे के तौर पे रह रही है। और ठीक है, हमने प्रयास करे थे भाई उन बच्चों को समझा करके और गांव की जो मुख्य धारा है, गांव का जो भाईचारा है, उसको कायम किया जाए। लेकिन जैसे ही हमें सूचना मिली कि बच्चों ने शादी कर ली है, उसके बाद तमाम गांव के वासिंदे अपने अपने काम लग गए, किसी तरीके का कोई विवाद नहीं था। उसके बाद लगभग 15-16 तारीख को कुछ असामाजिक तत्वों ने इसमें एंट्री कर ली और उसने इस मामले को तूल दे दिया। तो हम उसका पुरजोर खंडन करते हैं और जिन लोगों के खिलाफ ये गैर कानूनी कार्रवाई हुई है, क्योंकि जब गांव में ऐसा कोई बात हो ही नहीं तो ये सारी एक झांसे में दे के दुकानदारों को और उनसे ऐसे अनर्गल बयान करवा करके फर्जी कार्रवाई हुई है, जिसका हम ग्रामीण पुरजोर विरोध करते हैं और उनको तुरंत प्रभाव से सरकार इस मामले को निरस्त करके इस FIR को कैंसिल करके और तमाम लोगों को इसमें न्याय बख्शा जाए। ये करने में आदमी की मानसिकता और उसकी तैयारी और क्रियान्वयन, तो जैसे जिस पत्रकार जिस दुकानदार की वो वीडियो वायरल हो रही है, उसमें वो कह रहे हैं कि भाई मेरे को तो किसी ने कहा है नहीं, मैं तो सामान आपको देता रहता था, पीछे भी दिया है। तो उसकी मानसिकता और ना उसकी तैयारी थी ना उसकी मानसिकता थी, उसकी मानसिकता तो सेवा करने की है। तो ये किसी खुराफाती प्रवृत्ति के लोगों का काम है और ऐसा वो मन से नहीं चाह रहे थे, ना गाँव चाह रहे और ना दुकानदार चाह रहे कि भाई मैं उनका सामान बंद करूं। ठीक है, एक अफवाह फैला दी, अफवाह में वो दुकानदार डर गए। मैं दीपक मित्तल रोहताश मित्तल का पुत्र हूँ। मैं प्रशासन से जस्टिस की मांग करता हूँ। मेरे नाना जी को मेरे पापा की कैद के बाद सुनकर हार्ट अटैक आया है और मेरी मम्मी उस टाइम हॉस्पिटल में एडमिट थी, क्योंकि ये बात उनको भी सदमा लगा है ये बात से। तो हमें प्रशासन से अनुरोध है कि हमें जस्टिस दिलाए और प्रशासन जल्दी से जल्दी हमें इंसाफ दिलाए। दीपक मित्तल सन ऑफ रोहतास मित्तल, हमें इंसाफ की मांग है। हमारे साथ गलत हुआ है, जल्दी से जल्दी कार्रवाई चाहिए और हमें उचित कार्रवाई चाहिए। कोई भी सुनाई नहीं कर रहे हमारे अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं है। अभी तक कस्टडी में है, मेरे ताऊ जी लगते हैं रोहतास मित्तल, और वो अभी तक कस्टडी में। हमें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा अभी तक। इंसाफ चाहिए हमें। वी वॉन्ट जस्टिस। सीधी सी बात यही है। डेथ कैसे हुई है? ये उनकी हार्ट अटैक से डेथ हुई है, सदमे से। जब उन्होंने ये सुना कि मेरे ताऊ जी कस्टडी में है, ये सुन के उनकी हार्ट अटैक से डेथ हुई है। और आपकी रोहतास की पत्नी और कैसे हैं वो भी हॉस्पिटल में गए। वो भी कल रात को सीरियस, बहुत सीरियस नोट पे थे वो। तो हाँ, अभी भी वो मतलब हॉस्पिटल में ही है। गांव में शांति है पूरी तरह से। हाँ, गाँव में शांति है। जी उसमें जेल में गया, उसकी तो जब गया टेक का दौरा आ गया, उसने तो दाग देखे वो बात है। रात 12 बजे ले, सवेरे फिर निर्नवासी ले गए। हम करा जमा कड़ा
जेल में फंसा दिया, ये बिना मतलब फंसाया जी। कोई गलती हो तो मारे भी कर सकते, हम क्या करा, हम दवाइयाँ का पैसा कहाँ से लिया वहाँ।